योगी जी ने भी मदरसे का सर्वे कराया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण करेंगे, हम इसमें कुछ सहूलतें देंगे, तो इसका तो स्वागत हम लोगों ने किया था, लेकिन हमें मदरसा चलने नहीं देंगे। अरे ये नया बयान कहां से आ गया? ये तो ऐसा घटिया बयान है कि लगता ही नहीं कोई राजनेता का यह बयान है। हेमंत विश्व शर्मा जैसे कितने विश्व शर्मा इस धरती में समा गए, आए और चले गए। ये जो सेटअप है मजहबी निज़ाम, ये बंद नहीं होता। राजा राम मोहन राय जैसे लोग मदरसे में पढ़े, लाला लाजपत राय मदरसे में पढ़े, और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े। मैं मुसलमान का नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री मदरसे में पढ़े, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े। अरे इस देश को मिसाइल देने वाला मिसाइल मैन मदरसे में पढ़ा। इस देश को तालीम का पूरा सेटअप देने वाला जो आज आपके पास सेटअप है शिक्षा विभाग में, वो सारा सेटअप देने वाला भी मदरसे का था, जिससे अंग्रेज भी उसकी अंग्रेजी से थर थर कांपता था। और आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैं भी उसी मदरसे की दाल रोटी खाकर आया हूं। केंद्रीय नेतृत्व खामोश, प्रधानमंत्री जी चुप, गृह मंत्री जी चुप। ये ताज्जुब की बात है। हिंदुत्व की एक नई परिभाषा आ गई है, वो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलिए और आप बड़े हिंदुत्व बनिए। सारे संतों को आगे आकर कहना चाहिए, भैया ये हिंदुत्व की छवि को इतना धूमिल क्यों कर रहे हो भाई? हिंदुत्व की छवि को इतना खराब कर रहे हो। दुनिया आने वाली तारीखें जब देखेंगी, पढ़ेंगी, तो दुनिया कैसे आपकी तरफ जाएंगी? तो भगदड़ मच जाएगा आपके धर्म में भाई। लगता है घोटाले ज्यादा कर लिए हो, काम किए नहीं हो, तो आप अजान का सहारा, वाहरे अजान और वाहरे नमाज, ये डूबते नैया को इनका पार लगाने के लिए भी इनको अजान का सहारा लेना पड़ रहा। अरे और कोई चीज का सहारा ले लो मेरे भाई, ये अजान का सहारा क्यों ले रहे हो? इस तरह से मदरसों को लेकर प्रधानमंत्री का भाषण आपने याद ही होगा, आपको एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, और एक उन्हीं के पार्टी के सीएम हैं असम से, वो कह रहे हैं कि साहब सभी मदरसों को बंद कर दूंगा मेरा बस चले तो। कुछ करें, 600 मदरसे उन्होंने बंद किए। तो एडेड मदरसे हैं गवर्नमेंट से, तो उस पर तो सरकार का बस है, वो बंद करना चाहे बंद करे, उसको और अच्छा करना चाहे अच्छा करे। कई राज्य की सरकारें जो है वो मदरसे की इमारत भी बनाने में लगी है। मदरसे में जो मॉडर्न एजुकेशन की बात होती है वो सब काम कर रही है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा का जो वक्तव्य आ रहा है बार बार, तो हेमंत विश्व शर्मा इस बात को जान लें कि हेमंत विश्व शर्मा जैसे कितने विश्व शर्मा इस धरती में समा गए, आए और चले गए। ये जो सेटअप है मजहबी निज़ाम, ये बंद नहीं होता, ये होने वाली चीज़ें नहीं। वो हमारा अपना मकान है, अपना घर है, अपनी मस्जिद है। अपने घर में हम अगर तालीम अपने बच्चों को देते हैं, उसी को हम मदरसा कहते हैं। वो घरेलू स्कूल है और वो चलाते भी हम हैं, चलवाते भी हम हैं, पढ़ते भी हम हैं, पढ़ाते भी हम हैं। उसमें ना आपसे हम कुछ मांगते हैं, न लेते हैं, न देते हैं। आपका कहाँ से हक हो गया? कानून ने आपको इतना बड़ा तो नहीं बना दिया डेमोक्रेसी में कि आप एक मजहब खास को कह देंगे हम ख़त्म कर देंगे। और ताज्जुब इस बात पर है कि केंद्रीय नेतृत्व खामोश, प्रधानमंत्री जी चुप, गृह मंत्री जी चुप। ये ताज्जुब की बात है। मुझे लगता है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के बहुत मुल्कों का दौरा किया है, बहुत कुछ सीखा, देखा, जाना है और समझा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी देर सवेर ये हेमंत विश्व शर्मा जो अपने आप को अलग वो दिखाना चाह रहा है, यानी योगी जी का भी अपने आप को गुरु दिखाना चाह रहा। योगी जी ने भी मदरसे का सर्वे कराया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण करेंगे, हम इसमें कुछ सहूलतें देंगे, तो इसका तो स्वागत हम लोगों ने किया था, लेकिन हमें मदरसा चलने नहीं देंगे। अरे ये नया बयान कहां से आ गया? ये तो ऐसा घटिया बयान है कि लगता ही नहीं कोई राजनेता का यह बयान है। पीएम मोदी की आलोचना हुई ना सीधे तौर पर, सीधे पीएम मोदी के विरोध में। मैं तो कहता हूं योगी के नीति के भी खिलाफ। मोदी और योगी ये दो नेता इस वक्त जो है ऐसे नेता हैं जो आम जनों में सर्वस्वीकार माने जाने लगे हैं। एक वर्ग विशेष के लोग मोदी और योगी को एक मजबूत नेता मानते हैं। ऐसे में हेमंत विश्व शर्मा योगी और मोदी को ओवरटेक करके अपने आप को उससे भी बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा साबित करना चाह रहा। हिंदुत्ववादी का अर्थ क्या है पता है? हिंदुत्व का मतलब कतई नहीं है कि वो बहुत अच्छा पुजारी हो, वो बहुत अच्छा संत हो, वो बहुत अच्छा संस्कारी हो, वो बहुत अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का ना। हिंदुत्व की एक नई परिभाषा आ गई है, वो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलिए और आप बड़े हिंदुत्व बनिए। यही हो रहा पिछले दिनों से। जो आपके दिल्ली में एक नेता है, आपको पता, कपिल मिश्रा, मुसलमान के खिलाफ बोला तभी वो हिंदू बना। जब तक मुसलमानों के समर्थन में वो नारा लगा रहा था तो वो आम आदमी पार्टी का नेता था। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह और नारा लगाइए, नारे तकबीर, वो वीडियो आपके पास हो गई।
तब तक तो वो आम आदमी का नेता था, वो न हिंदू का नेता था न मुसलमान का था। जो उसको लगा मुझे हिंदू हृदय सम्राट बनना है तो उसने मुसलमानों को गाली बकना शुरू किया, कटुआ, मुल्ला, ये वो। ऐसा अगर धर्म हिंदू होगा तो सारे संतों को आगे आकर कहना चाहिए भैया ये हिंदुत्व की छवि को इतना धूमिल क्यों कर रहे हो भाई, हिंदुत्व की छवि को इतना खराब कर रहे हो। दुनिया आने वाली तारीखें जब देखेंगी पढ़ेंगी तो दुनिया कैसे आपकी तरफ जाएंगी, तो भगदड़ मच जाएगा आपके धर्म में भाई। पर मदरसे को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है कि भाई यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं और उनमें जो है कमी होती है, किस तरीके से वो करते हैं, कितने सारे लोग निकले हैं मदरसे से। कल एक टीवी शो में मैं था इसी डिबेट पर, वहां मैंने कहा जितने बड़े चेहरे हैं हिंदुस्तान के, मुसलमानों में नहीं मैं कर रहा हूं, नॉन मुस्लिमों के बड़े चेहरे आज़ादी में जिनके माने ऐसे अहम रोल हैं कि उनके नाम को इस मुल्क के रहते हुए कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। राजा राम मोहन राय जैसे लोग मदरसे में पढ़े, लाला लाजपत राय मदरसे में पढ़े, और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े। मैं मुसलमान का नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री मदरसे में पढ़े, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े। अरे इस देश को मिसाइल देने वाला मिसाइल मैन मदरसे में पढ़ा। इस देश को तालीम का पूरा सेटअप देने वाला जो आज आपके पास सेटअप है शिक्षा विभाग में, वो सारा सेटअप देने वाला भी मदरसे का था, जिससे अंग्रेज भी उसकी अंग्रेजी से थर थर कांपता था। और आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, मैं भी उसी मदरसे की दाल रोटी खाकर आया हूँ और लगातार बोल रहा हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो जब तक हयात से रहूँगा बोलता रहूँगा। मेरा कहना है मदरसे को आप बदनाम करते हैं, मस्जिद को बदनाम करते हैं। मस्जिद में अगर घटना है तो मंदिर में भी घटना है, मदरसे में अगर घटना है तो स्कूल में घटना है। इसी दिल्ली के मंगोलपुरी स्कूल में बड़ी घटना घटी और कई स्कूलों में हत्या और बलात्कार की घटनाएं घटी। तो क्या हिंदुस्तान से स्कूल को ख़त्म करोगे? नहीं कर सकते आप। जहां घटना घटी, जिस कारण घटी, उस कारण का जो निवारण होगा, जो दोषी होगा उसको आप सजा देंगे। आप अगर मदरसे में कोई मौलवी अगर आतंकवादी गतिविधियों में आपको लग रहा है तो आप उसको पकड़िए, उसका कनेक्शन निकालिए, उसको सजा दीजिए। लेकिन आप उस बिल्डिंग को तोड़ देंगे, आप उस मदरसे को मिसमार कर देंगे। अरे आप देश की संपत्ति को नाश कर रहे हैं बुलडोजर से। वो देश की संपत्ति है। अगर आपको आपत्ति किसी व्यक्ति से है, गुलाम सरवर अगर कोई अपराध करता है तो गुलाम सरवर को आप सजा दे सकते हैं, मेरे मकान को आप सजा नहीं दे सकते हैं। अगर मेरे मकान पर आप बुलडोजर चलाते हैं तो मतलब साफ है कि देश से आपको प्यार नहीं है, क्योंकि मेरी संपत्ति ही देश की संपत्ति होगी, लोगों की संपत्ति ही देश की संपत्ति होगी, और मेरी तरक्की ही देश की तरक्की होगी, मेरा विकास ही देश का विकास होगा। अगर हम ही न रहे तो मोहब्बत करेगा कौन? वो आपने कव्वाली सुना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारे बकवास बंद होने चाहिए। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, मैं उसका कह रहा हूं नाम, कर्नाटक का वो पंतरी जो है, मंत्री क्या नाम है, ईश्वरप्पा, नाम भी बड़ा अजीब है, ईश्वर से नाम जोड़ लिया। इन लोगों का नाम तो किसी और से जुड़ जाना चाहिए था। तो अगर तुम में दम है तो तुमने इतने दिनों तक सरकार चलाई है, ईश्वरप्पा जी आप जो है समाज के बीच जाकर बताओ कि इतने दिनों में आपकी सरकार ने और आपने बहैसियत विधायक के क्या क्या किया है। लगता है घोटाले ज़्यादा कर लिए हो, काम किए नहीं हो, तो आप अजान का सहारा, वाहर अजान और वाहर नमाज, ये डूबते नैया को इनका पार लगाने के लिए भी इनको अजान का सहारा लेना पड़ रहा। अरे और कोई चीज़ का सहारा ले लो मेरे भाई, ये अजान का सहारा क्यों ले रहे हो? बहरहाल चुनावी स्टैंड है, चुनावी तैयारी है। मैं मुस्लिम भाइयों से कहूँगा इनके इस बयान के ये ट्रैप जो है इसमें आपको नहीं फंसना। कल अजान दी गई है वहाँ पर डीएम ऑफिस के बाहर। मैं मेरी राय बड़ी अजीब होती है। मैं उन लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुस्लिम राष्ट्र बोलते हैं। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं उनसे भी इत्तेफाक नहीं रखता जो हर हर महादेव का जवाब नारे तकबीर से देंगे। नहीं, एक शेर बहुत मशहूर है और बहुत बड़े शायर का है कि अल्लाह से गड़े दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी क्या जागीर भी फितना, और नाहक पे उठे गर कोई शमशीर भी फितना। और शमशीर क्या है? नारे तकबीर भी फितना। तो वो नारे तकबीर जो हर हर महादेव को काउंटर करने के लिए लगाया जाता है वो फितना है। नारे तकबीर का एहतमाम कहाँ करना है, कब लगाना है, वो सब उसूल हमारे यहाँ तय हैं। ये जो अजान डीएम के ऑफिस में घुस के फला, ये हुआ प्रोवोक करना कि और तुम कुछ बोलो, नहीं बोलोगे तो हम, ये काउंटर नहीं। हमारे यहाँ
अगर मजहबी नुक्ते नज़र से हमें सब्र के साथ, हिकमत के साथ, तदबीर के साथ आगे की पॉलिसी बनानी चाहिए। इस मुल्क में कोई अगर ये सोच रहा है कि उस पार चला जाएगा, फेंक दिया जाएगा, ये कभी नहीं होगा, क़यामत तक नहीं होगा। रहना सबको यहीं है। तो जब सबको यहीं रहना है तो हम मिलजुल कर रहने की पॉलिसी को क्यों नहीं फरोग दें, यही असल मेरा ऐलान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.